नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 3 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि जय जवान जय किसान जो था वो नारा किसका था। जय जवान जय किसान जो नारा था किसका था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। अगला है कि करो या मरो जो था नारा वो किनका था? तो महात्मा गांधी जी का था। जय हिंद नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का था। अगला है कि पूर्ण स्वराज का जो नारा था वो किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। अगला है कि हिंदुस्तान किसका नारा है? तो ये नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नारा है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो वेदों की ओर जो लौटो नारा है वो है दयानंद सरस्वती जी का नारा है। किसका है? दयानंद सरस्वती जी का नारा है। अगला 7 प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? तो लाला लाजपत राय का था। किसका था? लाला लाजपत राय जी का नारा था। अगला है प्रश्न 8 है कि जय गण मन जिसको हम कहते हैं वो किनका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का नारा है, या इन्हीं के द्वारा लिखा गया भी था। अगला प्रश्न 9 है कि साम्राज्यवाद का नाश हो किनका नारा है? तो ये भगत सिंह का नारा है। प्रश्न 10 है कि भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी का नारा था। भारत छोड़ो किनका नारा था? महात्मा गांधी जी का नारा था। अगला प्रश्न 11 है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किनका नारा है? तो इकबाल जी का नारा था। प्रश्न 12 है कि दिल्ली चलो किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। प्रश्न 13 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। प्रश्न 14 है कि जय जगत नारा किसका है? तो विनोबा भावे का नारा है जय जगत। प्रश्न 15 है कि कर मत दो किसका नारा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा क्या था? कि कर मत दो। प्रश्न 16 है कि संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? तो जयप्रकाश नारायण जी का नारा है। किसका नारा है? जयप्रकाश नारायण जी का नारा है। क्वेश्चन 17 है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। प्रश्न 18 है कि वंदे मातरम जो था किनका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया भी था। प्रश्न हम आगे देखेंगे। प्रश्न 19 है कि आराम हराम है किनका है? तो आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। प्रश्न 20 है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न 21 है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखते ये जो है किनका नारा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। प्रश्न 22 है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किनका है? तो भगत सिंह का है। किनका है? भगत सिंह का है। प्रश्न 23 है कि मारो फिरंगी को किसका नारा है? तो मंगल पांडे का नारा है। प्रश्न 24 है कि हे राम किनका नारा है? तो महात्मा गांधी जी का नारा है।
प्रश्न है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किनका नारा है? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद की नारा है। अगला प्रश्न एक है कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट। क्या नाम है? मकरान तट। प्रश्न 2 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। प्रश्न 3 है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 4 प्रमुख वर्ग हैं। कितने हैं? 4 प्रमुख वर्ग हैं। प्रश्न 4 है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न 5 है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? कि इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं ऊंचावच की विविधता। प्रश्न 6 है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या है? अधिकतम है। प्रश्न 7 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? खादर नाम से जाना जाता है। प्रश्न 8 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर नाम से। प्रश्न 9 है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। कौन सी है? लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है। प्रश्न 10 है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगला प्रश्न है कि सिरके का पीएच मान होता है कितना होता है? सिरके का पीएच मान तो 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। अगला प्रश्न है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान इसका क्या होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने लगाया था। किसने लगाया था? सोरेनसन ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 होता है। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.1 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वजी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि वजी में कुल कितने राज्यों का संघ है? तो 8 राज्यों का संघ है। 16 महाजनपद का विकास कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। कृषि कार्य में लोहा का प्रयोग कब किया गया था? तो 600 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय नगरीकरण का विकास कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। छुआछूत की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण को कर्म को वर्ण कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण को जन्म कहा गया है। क्या कहा गया है? जन्म। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का निधन कब हुआ? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का निधन कहाँ हुआ? तो सिकंदर का निधन जो हुआ वो बेबीलोन में हुआ। कहाँ हुआ? बेबीलोन में हुआ। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का निधन कितने वर्षों की अवस्था में हुई? तो लगभग 32 वर्षों की अवस्था में हुई। आगे प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो एमपी में हुआ। किस राज्य में हुआ? एमपी में हुआ। अगला प्रश्न है कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? तो पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बाबर ने कराया। किसने कराया? बाबर ने कराया। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इतिहास एवं संस्कृति से हम 15 प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1922 में की गई। कब की गई? 1922 में। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? तो लगभग 2500 बीसी है। कितना है? 2500 बीसी है। प्रश्न 3 है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी? तो सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक। प्रश्न 4 है कि हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो सुमेर के साथ। किसके साथ? सुमेर के साथ। प्रश्न 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसे पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त थी? तो वृक्ष तथा पशु, मातृदेवी और भगवान शिव की। वृक्ष, पशु, मातृदेवी और भगवान शिव की पूजा। प्रश्न 6 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। प्रश्न 7 है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। प्रश्न 8 है कि प्रसिद्ध कानून निर्माता किनको माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। किनको माना जाता है? मनु को माना जाता है। आगे प्रश्न है कि आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्य लोग जो थे संस्कृत में बोलते थे। किस में बोलते थे? संस्कृत में बोलते थे। प्रश्न 10 है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिया में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। प्रश्न 11 है कि महात्मा बुद्ध जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में हुआ। कब हुआ? 563 बीसी में हुआ। प्रश्न 12 है कि महात्मा बुद्ध का देहावसान किस स्थान पर हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। प्रश्न 13 है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में हुई। प्रश्न 14 है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। प्रश्न 15 है कि जातक कथाएं हमें किनके जीवन के विषय में बताती है? तो बोधिसत्वों के जीवन के बारे में बताती है। तो आज की क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं।